में ग्राम सभा हरपुर पकड़ी में, और यहाँ पे मदरसे पे जलसा मनाया जा रहा है। जलसे के बारे में हम विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और हमारे साथ मदरसा के प्रधानाचार्य जी मौजूद है, उनसे। मौलाना गुलाम गौस मंजरी। ये मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी जी। और ये मदरसा कहाँ तक चलता है, मतलब कौन से क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं? हाई स्कूल तक के बच्चे पढ़ते हैं, मुंशी मूली तक का आलिया का मानता है जी। ये जलसा क्यों मनाया जाता है? जलसा इसलिए मनाया जाता है कि जो बच्चियाँ अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनके पास माइंड नहीं है, उनको शिक्षा हासिल कराया जाए कि सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारा ये मिशन है कि इस मैदान में बच्चियां आगे आए, इसलिए हमने जलसा रखा है ताकि इस जलसे से ये सबक मिले हमारी माएँ और बहनों को कि शिक्षा की अहमियत क्या है, इल्म की अहमियत क्या है और कैसे इल्म हासिल करनी चाहिए, और आगे अपने बच्चों की भविष्य के लिए या मुस्तकबिल के लिए हमें कैसा कदम उठाना चाहिए। हाई स्कूल तक आपका विद्यालय चलता है, ये जो मदरसा है आपका हाई स्कूल तक चलता है। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे? टोटल 13 अध्यापक हैं। 13 अध्यापक हैं यहाँ पर। जी, क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम शमसुद्दीन है जी। मैं यहाँ का आधुनिक अध्यापक हूँ, और यहाँ पे जो पठन पाठन का कार्य होता है यह सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उसका अनुपालन करते हुए, और ये मान्यता प्राप्त है। सन 2007 में इसको तहतानिया का मान्यता प्राप्त हुआ था, और 2008 में जाकर के इसे आलिया स्तर का, जिसे हाई स्कूल या हिंदी में हम यूँ कहें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो मान्यता होता है उसके अनुसार इसका मान्यता निर्धारित हुआ, और इसमें बच्चे जो है पढ़ते हैं। और यह जो जलसा हो रहा है इसका उन्माद है, शीर्षक जिसे कहते हैं, ये जलसा दस्तारबंदी है। जो हमारे मदरसे का वार्षिकोत्सव होता है वो उसमें मनाया जाता है, और उसमें बच्चों को खिताब दिया जाता है, उनकी सनद दी जाती है, जो उनका डिग्री होता है वो दिया जाता है, और उसको प्राप्त करके बच्चे हमारे देश की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो जाते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं, और दीन, हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, ये सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ सरकार ने जिस व्यवस्था से पठन पाठन में सहयोग दिया है, हमारा विद्यालय फल फूल भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ विसंगतियाँ भी हैं। यहाँ पे कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिनका मानदेय नहीं मिलता है, सालों से मानदेय नहीं मिलता है। अभी और कहा मानदेय का सवाल, अब मानदेय आप लोगों का कितने दिनों से रुका हुआ है? लगभग 5 साल हो गया। 5 साल से केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें जो अध्यापक हैं वो पीछे जा रहे हैं, जिनके सामने रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और वो अपना पालन पोषण करें या बच्चों का देखें, उनका भी लाइफ जो है अधर में लटका हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार कह तो रही है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हम देंगे, हम मदरसों में देखना चाहते हैं। और विशेष करके उनका जो कहीं भी भाषण होता है तो पहला मुख्य विषय उनका यही होता है कि मुसलमानों के लिए वो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप मुसलमान के बच्चों को देंगे, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पे दिख नहीं रहा है। अभी देखिए मदरसे में जो अध्यापक लोग हैं यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनका मानदेय रुका पड़ा है। और अभी हमारे साथ जो अध्यापक थे वो बता रहे थे कि पिछले 5 भुक्तभोगी हैं इसमें। आपका हम लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। ये इनका कहना ये है कि पिछले 5 वर्षों से इनका वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार से इनका अनुरोध है कि इनका वेतन दिया जाए समय अनुसार, ताकि ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें शिक्षा देते हुए इनके भी कुछ दैनिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे घर की जिम्मेदारियां हो गई, बच्चों की जिम्मेदारियां हो गई। अब इनका वेतन नहीं मिलेगा तो अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे, और जब खर्च नहीं चला पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मदरसे से इनको हटना पड़ेगा, विद्यालय छोड़ना पड़ेगा। जब अपनी दैनिक स्थिति सुधार नहीं कर पाएंगे, जब इनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, मेन जरिया है पैसा। आदमी कहीं भी काम करता है तो पैसे के लिए ही करता है। अगर ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो पैसे के लिए ही शिक्षा दे रहे हैं, ताकि पैसा मिलेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। और इनका सैलरी रुका पड़ा है। और सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सरकार से हमारी एक ही मंशा है कि अगर
अगर इस कौम को, इस अकलियत को अगर देश की मुख्य धारा से जोड़ने का अगर उन्होंने संकल्प लिया है, ऐसा उनकी सोच है, तो वो बच्चों के साथ साथ टीचरों का भी विकास कराएं। दोनों, अगर टीचर नहीं है तो बच्चे भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो टीचर भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा क्या कहते हैं संबंध है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बच्चे और टीचर एक दूसरे के पूरक ये हैं। दस्तूर क्या होता है आप लोगों में? दस्तूर नहीं समझे सर। दस्तार ये होता है जो खिताबत किया जाता है, खिताब किया जाता है। जो बच्चे यहाँ से डिग्री ले लिए हैं, मुंशी मौलवी आलिम जो कोर्स कर लिए हैं, उनको यहाँ पे उनकी जो सनद है वो सनद दी जाती है। ये वार्षिकोत्सव के तौर पर उनको इसी वक्त पे मुकर्रर करके उनको वह सनद दे दी जाती है। बने रहिए हमारे साथ, संदीप गुप्ता, महाराजगंज से।